संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंगा यमुना सरस्वती की शोभा अभिराम, महिमा अमित प्रयाग की वेदों में है नाम। कल कल बहती गंगा, शंख और घंटों की आवाज, वो जगह जहां भगवान विष्णु करते हैं वास, जहां देश भर के साधु संतों का होता है मिलन। विश्व भर में विख्यात है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। जी हाँ, इसी गंगा किनारे बसी संगम नगरी अनुपम है, अद्भुत है, अलौकिक है और अविश्वसनीय है। संसार में सबसे अलग और अनूठी ये नगरी है। इसका यही अनूठापन सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और आने वाले दिनों में यहाँ भव्य महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य, दिव्य और नव्य तैयारियां चल रही हैं। सीएम योगी ने भी साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं के लिए हर उस सुविधा का प्रबंध किया जो बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने भी महाकुंभ को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। रेलवे की ज्यादा ट्रेनें हो या फिर किसी भी तरह का कोई इंतजाम हो, डबल इंजन सरकार ने महाकुंभ को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ भव्य और विशाल होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ पर्व 13 जनवरी से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और विश्व में सबसे बड़े मानव समागमों में से एक है। इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। देखिए, ये जो कुंभ है ना, ये संत समाज का जो कुंभ है, इसमें जो लोग आते हैं वो साधु संतों को देखने के लिए ही आते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारा ही आयोजन है। सरकार तो इसमें केवल माध्यम रहती है। अगर इसमें अखाड़े ही नहीं जा रहेंगे तो किसको देखने आएंगे? जो देश दुनिया से जो लोग आ रहे हैं तो साधु संतों को ही देखने के लिए आते हैं। पिछली बार तो 170 देशों के राजदूत यहाँ पर आए थे। अब की बार उससे भी अधिक आने की जो योगी जी की तरफ से बोला गया, उससे भी अधिक आएंगे। तो हमारी जो संस्कृति है वो हर देश में पहुँच रही है। ये बड़ा गौरमेंट जो है उस सब का माहौल है। ये संत समाज अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है। जो भी हो सकेगा वो प्रयास संत समाज कर रहा है। स्वच्छता के लेके ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसमें कि पॉलीथीन का उपयोग ना किया जाए। और एक विशेष रूप से योगी जी से ये मांग भी रखी गई है कि जो बाहर से जो जैसे तिरुपति बालाजी में जो मिलावट का जो घी वगैरह मिला था, कि वैसा ही यहाँ कुंभ के क्षेत्र में कि टेस्टिंग की एक ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार की ओर से कि वो जितने भी जो सैंपल लेने के बाद ही कुंभ में उनका प्रवेश हुआ जाए। देखिए, हर कुंभ अपने आप में गरिमापूर्ण है। कुंभ शब्द ही ये अमृत कलश से शुरू होता है ना। और जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी उस समय वो ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही शुभ होते हैं। उन तिथियों में स्नान होता है और उसमें मनुष्य की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सब मुक्त होकर मूल रूप से वो आध्यात्मिक रूप से और अग्रसर होता है। और अभी संतों की तरफ से, महात्माओं की तरफ से यही है कि हमारे सभी अखाड़े कोशिश करेंगे कि पॉलीथीन मुक्त रहे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन ही दिया है
आश्वासन भी दिया है कि मेला क्षेत्र के 5 कोस के इलाके में जितना ये अपना मेला क्षेत्र होता है और उससे बाहर तक का इलाका सारा मांस आदि और दारू की दुकानें ये सब नहीं रहेंगी। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं वो सब बिक्री नहीं रहेगी। पूजा सामग्री भी शुद्धता की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। पॉलीथीनों का इस्तेमाल जितना हम लोग तो अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि इससे हमारी गंगा माता भी प्रदूषित होती है, यमुना में भी प्रदूषण होता है। सभी नदियाँ आज के डेट में जो पॉलीथीन है बहुत बड़ी समस्या है। खबर तो ये भी है कि महाकुंभ से पहले पीएम मोदी भी प्रयागराज का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 का लोगो जारी कर दिया है, जिसमें समुद्र मंथन से लेकर देश की धरोहर संस्कृति की झलक दिखती है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। साथ ही लोगों को पहली बार सैटेलाइट के मैपिंग से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर इकट्ठा किए गए प्रतीकों को बनाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। इसकी डिजाइन में 276 बार संशोधन करना पड़ा, तब कहीं जाकर इस पर सीएम की मोहर लगी है। आपको बता दें, इस लोगो में संगम की सैटेलाइट तस्वीर के साथ ही कुंभ की मानवता से जुड़े अमृत कलश और साधु संतों के चित्र को भी शामिल किया गया है। साथ ही इसमें महाकुंभ का ध्येय वाक्य सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा भी लिखा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुंभ के लोगों में अमृत कलश खास बना है। पौराणिक कथा में समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को महाकुंभ के लोगों में दर्शाया गया है। अमृत कलश की बूंदे पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में छलकी थी, जहां पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अमृत कलश के मुख को विष्णु, ग्रीवा को रुद्र, आधार भाग को ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। बीच के भाग को समस्त देवियों और इसके जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में भी शुभ कार्यों में कलश का महत्व है। आपको बता दें, कुंभ में सभी जाति और मतों के लोग बिना बुलाए आते हैं और देश भर से आए सभी संप्रदायों के साधु संतों के लिए कुंभ सबसे विशेष अवसर होता है। जो गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान के साथ ही अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। तेरह अखाड़े, उनके अलग अलग नियम और परंपराएं हैं, जिनका विशाल रूप कुंभ में देखा जाता है। कुंभ के इस लोगों में साधुओं को, संतों को स्नान और प्रणाम की मुद्रा में भी दिखाया गया है। वहीं हर शुभारंभ से पहले होने वाले शंखनाद को भी दिखाया गया है। शंखनाद शुभ सूचना का भी प्रतीक है। इसके साथ ही संगम पर बड़े हनुमान जी हाँ, को भी दिखाया गया है। ये वो लोगो है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पूर्व प्रत्येक स्तर की तैयारियों का परीक्षण किया है और जितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट्स में अभी हम लोग कंप्लीशन के दौर में 10 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। मेला क्षेत्र में मेलाधिकारी महोदय द्वारा स्वयं उसका पर्यवेक्षण करके वहाँ की चीज़ों को भी शुरू कराया जा रहा है। तो और इसके अतिरिक्त क्राउड मैनेजमेंट को लेके, रेलवे स्टेशन मैनेजमेंट को लेके और हमारा कम्युनिकेशन प्लान, पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान, सभी लगातार चर्चा करके हम लोग फाइनल करने की स्टेज में हैं। तो सभी तैयारियों पे एक एक बिंदु पर पर्याप्त मात्रा में मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक
स्वच्छ सुंदर भव्य कुंभ देने का पूरा जिला प्रशासन प्रयास करेगा। संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के जो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने साफ तौर पे योगी सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए इस महाकुंभ में जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार पिछली बार जो 2019 का महाकुंभ था उससे भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछली बार 2019 के महाकुंभ में जिस तरीके से लगभग 20 से 25 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, लेकिन इस बार जो है योगी सरकार की तरफ से और तमाम जो अधिकारी हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो तेजी लाई जा रही है। और मैं साफ तौर पे कहूँगा कैमरा पर्सन से कि वो इसका नज़ारा दिखाएं। ये संगम नोज है। संगम नोज पे जिस तरीके से तमाम वो देश विदेश से चलकर श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगम नगरी का लुत्फ उठाते हैं। इसको लेकर के मेला प्रशासन और जो संबंधित विभाग है वो लगातार एक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा और फरवरी तक चलेगा। इसको लेकर के जो संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार तैयारियां तेज किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, JMD न्यूज़ प्रयागराज।